अस्सलामुअलैकुम ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको उस्मान ऑनलाइन टीचर में खुशामदीद कहता हूँ नए और पुराने स्टूडेंट्स को। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज है 7.8 और कैलकुलस की बुक है ये। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पहले अपने ज़हन में नोट करनी होंगी। इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है कि हमने ऑस्क्यूलेटिंग सर्कल फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ ऑस्क्यूलेटिंग सर्कल। सो सबसे पहली जो बात है वो आपने ये समझनी है कि इसमें जो हमारे पास हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के दो कोऑर्डिनेट्स हैं एच और के। एच हमारे पास है एक्स माइनस वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 प्लस वाई के फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर ओवर वाई का डबल डेरिवेटिव, और के हमारे पास है वाई प्लस वन प्लस वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर ओवर वाई का सेकंड डेरिवेटिव। ये हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स। ये फार्मूले दोनों हमारे यूज़ होने हैं इस एक्सरसाइज में। और दूसरी बात हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रो। उसका फार्मूला आपको आता ही है क्योंकि हम 7.7 में करते रहे हैं फाइंड। ये दोनों चीज़ें मिल के बनाती हैं इक्वेशन ऑफ ऑस्क्यूलेटिंग सर्कल, जो कि हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ ऑस्क्यूलेटिंग सर्कल। सो इक्वेशन ऑफ ऑस्क्यूलेटिंग सर्कल का फार्मूला इक्वेशन कैसे ये लिखते हैं अभी मैं आपको लिख के बताता हूँ कि जो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ ऑस्क्यूलेटिंग सर्कल, ये इक्वल होती है दोस्तों x माइनस एच। एच का फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था, स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने फाइंड करनी है पहले क्वेश्चन में। ज़रा आप स्टेटमेंट देखें पहले क्वेश्चन की। हमें स्टेटमेंट दी गई है पहले क्वेश्चन की, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ऑस्क्यूलेटिंग सर्कल टू कर्व y इज इक्वल टू log x एट पॉइंट 1 and 0। हमें पॉइंट्स दिए गए हैं 1 and 0, x 1 है y 0 है। सो क्वेश्चन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू log x। ये हम लिख के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 7.8 क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू log x। सो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जो कि y डैश होगा। y डैश इज इक्वल टू 1 ओवर x। अब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, माइनस 1 ओवर x स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें यहाँ पॉइंट्स भी दिए गए हैं एट 1 and 0। सो हम लिखेंगे y डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉइंट्स 1 और 0 के y डैश इन पॉइंट्स पे होगा, x की जगह 1 लिखना है, 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा x फर्स्ट डेरिवेटिव y का। और सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, पॉइंट्स पे इस पॉइंट पे 1 और 0 के सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1, x की जगह 1 लिखेंगे तो ये माइनस 1 ही आ जाएगा। सो मैंने आपको बताया था कि h हमारे पास जो है उसका फार्मूला है
अब हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स। पहले हम रो निकालते हैं। रो इज इक्वल टू, रो का फार्मूला सबको आता है 1 प्लस वाई के फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर होल की पावर 3/2 ओवर वाई का डबल डेरिवेटिव मॉड में हम लिखते हैं। अब इधर रो इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस वाई वन डैश, पॉइंट्स पे हमारे पास क्या था -1। अब रो इधर भी पॉइंट्स पे हम लिखते हैं क्योंकि हम पॉइंट्स पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो रो 1 0 पे क्या हो जाएगी, इधर आ गया -1, इसका स्केयर है तो स्केयर लेंगे -1 का जो कि 1 ही हो जाएगा, और 3/2 और डबल डेरिवेटिव नहीं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ये था 1, इधर 1 का स्केयर 1 ही होता है, 1 + 1 हो गया। डबल डेरिवेटिव हमारे पास है -1, तो -1 इधर मॉड में हमने लिखना है। अब रो 0 और 1 पे आ जाएगी हमारे पास 2, क्योंकि दोस्तों -1 मॉड की वजह से प्लस में चेंज होएगा, तो 2 आ जाएगा इधर, जस्ट 2 की पावर 3/2। ये इक्वल होता है 2√2 के। ये हमारे पास रो निकल आई है। अब हमने फाइंड करना है, रो तो हमने फाइंड कर ली है क्योंकि हमने क्वेश्चन में निकालनी है इक्वेशन ऑफ अस्क्यूलेटिंग सर्कल। अब हमने एच और के ये पॉइंट्स फाइंड करने हैं। सो हम ये फाइंड कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हैं, एच और के। सो एच हमने पढ़ा था, ये इक्वल होता है x माइनस वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव, और इधर 1 प्लस वाई के फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर, और ओवर में y का सेकंड डेरिवेटिव। ये हमारे पास h के इक्वल है। अब h पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा, 1/0 के पॉइंट्स पे h हमारे पास हो जाएगा, x की जगह हमने 1 पुट करना है, इधर आ गया 1, y की जगह हमने 0 पुट करना है, नहीं हम इधर y का फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये है 1, तो इधर आ गया -1, और यहाँ पे 1 प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और इधर सेकंड डेरिवेटिव जो कि -1 है। ये देखिए आप, अब h 1/0 पॉइंट पे क्या हो गया, 1 माइनस ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। h हमारे पास आ गया 3 के। अब हम फाइंड करेंगे k का फार्मूला है दोस्तों y + 1 + y का फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर ओवर y का डबल डेरिवेटिव। अब k इज इक्वल टू 1 और 0 पॉइंट, क्या k इज इक्वल टू y की जगह हमने 0 लगाना है, 1 क्योंकि y 0 है दोस्तों, इधर ये देखें, और इधर आ जाएगा 1 + 1 क्योंकि y का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, ओवर y का सेकंड डेरिवेटिव -1 है, यहाँ पे -1 आ गया, ये इक्वल हो जाएगा 2 ओवर -1 इज इक्वल टू -2 के। अब हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिए हैं और हमने रो भी निकाल ली है, तो अब हम इक्वेशन ऑफ अस्क्यूलेटिंग सर्कल लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ अस्क्यूलेटिंग सर्कल हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ अस्क्यूलेटिंग सर्कल इज x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर। दोस्तों आप जानते हैं कि x माइनस h की वैल्यू हमारे पास आई है 3 आ गया, स्क्वायर लेंगे प्लस
y माइनस के की वैल्यू हमारे पास आई है -2 और ये माइनस और -2 प्लस में चेंज होएंगे प्लस स्केयर और रो हमारे पास आई थी 2√2 यानी जब इसका स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा। इधर हमने रो स्केयर पुट करना है ना, ये देखें इधर ये रो स्केयर आ जाएगा 2 का स्केयर 4 और √2 का स्केयर लेंगे तो 2 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 के इक्वल। तो इधर रो स्केयर हमारे पास आ गया 8। यही हमारा आंसर है, हमने इक्वेशन ऑफ ऑस्क्यूलेटिंग सर्कल फाइंड कर ली है। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन की पूरी तरह समझ आ गई होगी कि हमने इक्वेशन ऑफ ऑस्क्यूलेटिंग सर्कल कैसे फाइंड करनी है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें और ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी ये एक्सरसाइज कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें।